हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका सिटी अनाउंसमेंट भी हो चुका है। एग्ज़ाम का डेट भी फाइनल निकल चुका है, 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। और जो साइंस वाले बच्चे हैं मैथ से, उनके लिए 15-16 को ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। तो हम बस आपसे 10 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लेंगे। उसके अंदर हम बताएंगे कि क्या करें इस 7 दिन के अंदर, जो हमारा सीयूईटी का पेपर अच्छा जा सके। अब देखिए, सीयूईटी ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें हम बीटेक या कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अच्छा यूनिवर्सिटी वहाँ पे हमको मिल जाता है। जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक पैसा खर्च करके डोनेशन दे के जाते हैं, उससे अच्छा यहाँ पे मिल जाता है सीयूईटी का एग्ज़ाम देने से। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 7 दिन के अंदर किस तरह से हम सीयूईटी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला बात यह है कि आप इस 7 दिन के अंदर सबसे पहले अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। जितना मॉक टेस्ट आप देंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होता जाएगा। जितना हाई लेवल होगा आपको मतलब आगे रिकॉल करने में अच्छा होगा। तो ये मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी पहला बात, मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। और दूसरा बात कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो 12th बेस लेवल का होता है। तो आप जो बच्चे इस बार 12th दे के सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो जहाँ कोचिंग पढ़ते होंगे या कोई अच्छे टीचर से आप कोचिंग पढ़ते होंगे, तो उनका नोट जो उनका होगा आपके पास वो भी काफ़ी होगा। क्योंकि नोट एक बार रिकॉल करता जाइएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपका बहुत हद लेवल तक आपका पेपर अच्छा जाएगा। हद लेवल तक मैं गारंटी देता हूँ ये कि आप कम से कम उस जो टीचर से आप पढ़े हैं उनका एक रिकॉल पूरा शुरू से अंत तक जितना चैप्टर है सबका रिकॉल कर लीजिए। उससे आपका जो याद होगा रिकॉल होता जाएगा, पूरा एक बार माइंड में आता जाएगा। उससे आपका होगा जो कहीं पे कोई अगर दिक्कत होगी मॉक टेस्ट में तो वहाँ पे देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तीसरा बात जो हम कर रहे हैं अभी, अड्डा 247 यूट्यूब पे एक चैनल है जहाँ से हम सीयूईटी का तैयारी करते हैं। उस चैनल पे सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी या और भी कोई एग्ज़ाम के बारे में पूरा मतलब शुरू से अंत तक क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, उसका एक पूरा उस पर पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चा मतलब पेड क्लास लेते हैं वो पेड भी क्लास ले चुके होंगे। आप 7 दिन बाकी आप लोग को, बस आपको तो उसमें करना क्या है, आपको अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में जाके आप लोग को देखिएगा। जो बच्चे साइंस से अगर मैथ से हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप जो अगले और सब्जेक्ट से होंगे उस आधार पे आप लोग कर लीजिएगा। तो वहाँ पे जाके देखिएगा तो निचोड़ में निचोड़ सीरीज करके होगा। तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस में जितना होता है, रीजनिंग, क्वांट या करंट अफेयर, सबका निचोड़ वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जो निचोड़ 2 या 3 क्लास होगा, 5-7 घंटे का क्लास एक होता है। तो उसमें आपको इतना बता दिया गया है कि उससे बाहर सीयूईटी के पेपर नहीं आएगा, ये गारंटी है। उस मतलब जो अड्डा 247 है वो गारंटी मतलब अधिकतर क्वेश्चन, आप तो पूरा क्वेश्चन आने का तो अधिकतर क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो वैसे सभी बच्चे जानते होंगे, मगर कुछ बच्चे, जैसे मैं जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो मुझे भी नहीं पता था क्या क्या होता है नहीं होता है। फिर मैं जब अड्डा 247 का चैनल मिला हमको, गए वहाँ पे देखे तो पूरा मतलब हो गया कि ये पूछा जाता है, इतना नंबर का होता है। चलिए हम एक और बात कर लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है और कितना नंबर का होता है।
तो सबसे पहले आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो तीनों सब्जेक्ट होता है, 200 का फिजिक्स, 200 का मैथ, 200 का केमिस्ट्री, 12th बेस लेवल पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 12th बेस लेवल पूछा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और जो बच्चा एक्स्ट्रा में सबको अगर जनरल टेस्ट लेते हैं और इंग्लिश लेते हैं, लैंग्वेज तो वैसे सबको लेना ही होता है, लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी जो भी लेते हैं आप, और जनरल टेस्ट में बेसिकली आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर का जीके जीएस, और पीछे का जो इम्पोर्टेंट होता है वो, ये तीनों मिला के आपको 250 नंबर का होता है। और फिर इंग्लिश जो आपका अपना लैंग्वेज होता है वो 250 नंबर का होता है। तो इतना आपका पेपर होता है, जिसमें से जनरल टेस्ट में 10 या 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिल जाएगा। जो आपको रीजनिंग उतना टफ लेवल पे नहीं होता है, बहुत मॉडरेट होता है, सब मॉडरेट। इस बार वैसे ही सीयूईटी की तरफ से आ गया है, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस बार पेपर मॉडरेट होगा। और सबसे बड़ी बात कि ऑफलाइन लिया जाएगा पेपर, सबसे बड़ी खुशखबरी है जो ऑफलाइन लिया जाएगा। जिस तरह आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह आपका 12th 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उसी तरह से आपको ये सीयूईटी का एग्ज़ाम भी देना होगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो आप जनरल टेस्ट तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से आ जाएगा। फिर 10-12 क्वेश्चन आपको क्वांट से भी आता है। 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम पक्का है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको क्वांट से मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बचा करंट अफेयर और पिछला जो इम्पोर्टेंट होता है जनरल टेस्ट में, उसका आपको 15-20 क्वेश्चन उसका भी मिल जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 100% सीयूईटी के ऐसे कॉलेज तक पहुंच जाएंगे जहां प्राइवेट कॉलेज से डोनेशन देने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें मिलेगा, कि बिना डोनेशन के आप वहां तक पहुंच जाएंगे, अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई सीयूईटी की तरफ से दूसरा अनाउंसमेंट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हम भी 15 तारीख से 15 और 16 को मेरा भी एग्ज़ाम है सीयूईटी का, हम भी दे रहे हैं साइंस से मैथ में। जो मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट सभी कंपलसरी होता है, मतलब कंपलसरी नहीं होता है, मतलब अधिकतर बच्चा लेते हैं, अधिकतर स्टूडेंट ये 5 सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम का भी मांग होता है। अगर उसका नहीं दीजिएगा तो वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेगा। ये 5 सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम देते हैं तो सभी में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो आपको अगर अच्छा नंबर आ गया तो नहीं लेगा। तो ठीक है, तो हम भी इस बार दे रहे हैं 15 और 16 को मेरा भी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि आप लोग को भी कुछ बता दें, जो सीयूईटी का पेपर जो आप लोग का 7 दिन बाद है अच्छे से हो सके। तो हम यह 3 बात आप लोग जो बोले हैं, हम अभी 3 बात, आप लोग इस 3 बात का ध्यान रखते हैं तो पक्का आप अच्छे यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच जाइएगा, पक्का गारंटी है ये। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम अड्डा 247 के बारे में क्यों बोले, वहाँ से हम पढ़ते थे इसीलिए बोले, मेरा कोई वहाँ रिलेटेड नहीं है या कोई हमको पैसा नहीं देता है बोलने के लिए, बस हमको उनका पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। जो बात है सीयूईटी, यूजी, पीजी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से वो अपना पूरा बताते हैं, पूरा समझाते हैं, अच्छे से आप समझ भी जाइएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को बात अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो आप जाइए सीयूईटी का तैयारी कीजिए, बस आपके पास 7 दिन आप बचे हुए हैं। तो मेरा भी एग्ज़ाम है, हम भी जाते हैं आई की तैयारी करने के लिए। तो बस बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से फोड़ के आइए।